सो 50,870 अगर ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी हमको देखनी है और फर्स्ट टारगेट हमारा 51,150 होगा। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी अगर 50,870 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग देखेंगे और 51,150 हमारा पहला टारगेट होगा। आज बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ और फर्स्ट टाइम इसने हमारा लेवल अराउंड यहाँ ब्रेक किया, बट यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, डायरेक्ट अपसाइड जा रहा था, कोई ब्रेकआउट भी नहीं था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट हमें यहाँ दिया ऑलमोस्ट 10:25 की कैंडल पर और हमारी लेवल पर ब्रेकआउट आया 50,870 और उसके बाद इसने थोड़ा सा साइडवेज होकर ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव किया 51,150। आज हमने 300 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किया। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। कल आरबीआई पॉलिसी है तो 10 से लेके 11 बजे तक मार्केट वैसा वर्क नहीं करता टेक्निकल के हिसाब से। अप डाउन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं लेवल्स। एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया और फिबो लेवल ऊपर से नीचे तक लगाया तो 23% के आसपास अपसाइड से अगर हम दो लोग देखते हैं तो 23% के आसपास मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये फर्स्ट ट्राई, देन सेकंड ट्राई, ये थर्ड ट्राई इस ट्रेंड लाइन को और 23% का जो फिबो रिजेक्शन है उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर लेता है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर कॉशियस रहना पड़ेगा, बाइंग के लिए डायरेक्ट नहीं देख सकते। ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करने नीचे आया और वहां पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, डाउन साइड जा रहा है या अपसाइड जा रहा है वो देखना है। तो फर्स्ट टाइम इसने जहां पर भी हाई लगाया और वो नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट करने के बाद वो हाई ब्रेक करता है, ये पॉइंट ए इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट ए यहाँ पर इसने हाई लगाया ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद 23% ब्रेक करने के बाद उसके बाद इसने रिटेस्ट किया और फिर वो हाई जब ब्रेक होगा तो ये एक अच्छा अपमूव दे सकता है हमको। वो कितना हाई लगाता है वो कल कैंडल्स पे पता लगेगा। तो एक टेंटेटिव हम लोग एक लेवल्स मार्क कर लेते हैं, बट कल ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बिकॉज आरबीआई पॉलिसी है। 51,230 वो लेवल है जहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देखनी है और हमारा टारगेट 51,450 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं। और ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला है। ये जो ब्रेकडाउन आया है यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ये सपोर्ट था और ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर पहुंचने के बाद सेलर्स ट्राई कर सकते हैं उसको नीचे लाने के लिए। और लॉजिक्स ये है कि ये जो रिजेक्शंस हैं जिस पर आज काफी ट्राई हो रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाने का, 230 लेवल पर वो सारे रिजेक्शंस भी ब्रेक हो जाएंगे। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से आ रही है ये वाली रिजेक्शंस लेते हुए ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ये रिजेक्शंस है यहाँ पर इतना नीचे आने के बाद काफी अच्छा ट्राई हुआ है और थोड़ा सा और अगर ब्रेक मिलता है ये सब हटा देते हैं हम लोग। सो यहाँ पर इतना नीचे आने के बाद ट्राई हो रहा है, फिर अगेन ट्राई हो रहा है, फिर ट्राई, ऐसा ट्राई होते होते ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, 230 लेवल ब्रेक हुआ और हम लोग 51,450 के आसपास रीच कर सकते हैं और ये बेस्ट सिनारियो हो सका है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल यहाँ कहीं आता है, वो लेवल में मार्क कर देता हूँ। सो नेक्स्ट टारगेट हमारा 51,630 के आसपास हो सकता है ये लेवल। और उसके बाद वाला ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकडाउन आया है तो यही ब्रेकडाउन जो है फिर से सेलर्स इसको अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर पहुंचता है हमारा बैंक निफ्टी तो और नीचे आ सकता है तो यही हमारा टारगेट होगा 51,730 और इस केस में हम लोगों का 500 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होता है। बट जो फर्स्ट टारगेट है 51,450 वो रीच करने के बहुत ज्यादा हायर चांसेस है। ऑलमोस्ट उसमें हमको 230 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं, 220 पॉइंट्स, और उस केस में स्टॉप लॉस हमारा 170 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। अभी शॉर्टिंग देख लेते हैं हम लोग। शॉर्टिंग के लिए मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, बट इस ट्रेंड लाइन के ही ब्रेक होते ही हमको शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज कल है आरबीआई पॉलिसी तो ये ट्रैप बहुत जल्दी करता है, नीचे आता है, सेलर्स को ट्रैप किया एंड अपसाइड चला गया तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है। तो हम लोग एक ऐसा लेवल आरबीआई पॉलिसी खत्म होने के बाद एक ऐसा लेवल डिस्कस करते हैं जहां पर बैंक निफ्टी को बायर्स को काफी परेशानी हो। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं और ऊपर ले जाने में परेशानी हो। यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन से इसको अब ब्रेक करके ये अपसाइड ही ट्रेवल कर रहा है, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। यहाँ पर ये जो सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है इसको क्लियरली ये ब्रेक करे, यहाँ आए, यहाँ ट्राई करे अपसाइड जाने का बिकॉज पहले रिजेक्शन था, अब ये सपोर्ट की तरह टर्न हो जाएगा, यहाँ पर अपसाइड जाए नो प्रॉब्लम। बट अगर इस इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो फिर वापस इसके चांसेस होते हैं कि ये अपना बेस जो इसने बना के गया है उसको रीटेस्ट करने आ जाए। वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। 50,770 अगर ब्रेक होता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी हमको देखनी है और 50,400 तक हम लोग रीच कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 370 पॉइंट, और उस केस में 200 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। इसके लॉजिक सिंपल है कि ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएंगे, प्लस ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स पर ब्रेक करता हुआ आएगा मार्केट, और यहाँ नहीं संभाल पाता है तो फिर यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट सपोर्ट्स यहाँ है तो यहाँ तक वो रीच कर सकता है। अभी निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी में हम जो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे थे वो थोड़ा सा आगे की तरफ बना और डेफिनेटली बना वो, और लेवल जो थे हमारे 25,010 उस लेवल को ब्रेक तो किया निफ्टी ने लेकिन कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी।
लाइक जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा कि फर्स्ट टाइम लेवल ब्रेक हुआ बट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं कर सकते। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही लेवल ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना है। तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिर ये नीचे आया एंड देन अगेन ये ऊपर गया। तो 25,100 हमारा टारगेट था, बट इसने कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सो ऊपर से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। अगर मैं इस लेवल को कंसीडर करता हूँ, टच करता हूँ, तो यहाँ ब्रेकआउट आता है, और अगर इस लेवल को टच करते हैं तो ब्रेकआउट में थोड़ा सा अभी टाइम है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली इसको डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल्स पे हम लोग इसको बाइंग शॉर्टिंग कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट भी मिला हुआ है। तो आई थिंक कि अगर 25,050 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देकर हम लोग 25,140 के आसपास पहुंच सकते हैं, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। और ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, ये जो स्टॉप लॉसेस रखे होंगे ना यहाँ सेलर्स के। तो अभी काफी अच्छा ट्राई कर रहा है निफ्टी, यहाँ से फॉल किया, अपसाइड कोशिश किया, फिर फॉल किया, फिर अपसाइड, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, बेस बनाया, यहाँ ब्रेकआउट आया, थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर अगेन कोशिश, फिर ऐसी जो इसका ट्राई होगा वो उसी में हम लोगों को 90 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है बिकॉज ये कभी भी टर्न कर सकता है। 25,050 को ब्रेक करने के बाद 100 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है, 25,100, जिसमें हमको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ 25,100। बट एक्सपेक्टेशन है कि इतना कम पॉइंट नहीं, 50 पॉइंट्स नहीं, एटलीस्ट 140 के आसपास पहुंचे, 90 पॉइंट्स थे। अब शॉर्टिंग का हम लोग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए सिंपली मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से नहीं हमको लाइक सेंस है। हमको एटलीस्ट ये जो सपोर्ट, फिर यहाँ पर सपोर्ट, ये ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर ये रिटेस्ट करेगा, यहाँ स्ट्रगल करेगा और फिर नहीं संभाल पाता है तो वापस इन लेवल्स के आसपास हम लोग देख सकते हैं। इसमें लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सो 24,890 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी हमको देखनी है, और 24,790 फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। और उस केस में 60 to 70 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 70 पॉइंट्स के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 24,730 के आसपास, जिसमें 160 हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो मैंने निकाला है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर, ये जो एक हमारा सपोर्ट है, यहाँ तक रीच कर सकता है। और उसके बाद अगर फॉल होता है तो फिर ये बेस जो है इसका बना हुआ यहाँ तक ये लाइक ट्रैवल कर सकता है। और ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर रहे हैं इस केस में, और उसमें भी स्टॉप लॉस 80-90 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। बट कल आरबीआई पॉलिसी है तो निफ्टी भी मे भी टेक्निकली वर्क ना करे स्टार्टिंग के 2 to 3 आवर्स, उसके बाद जब सेटल होता है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं टेक्निकली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।